सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को इस सुंदर दिन में और सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, तो आइए हम प्रभु को इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु हमारे जीवन को सही तरीके से और अपने मार्गों के द्वारा चला सके। आइए प्रभु के कुछ हम वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है और हमें किस तरह प्रभु चलाना चाहता है, किस तरह अपने वचनों के द्वारा रखना चाहता है। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 2 और 3 पद। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। प्रियो, जो प्रभु का दास हमें पौलुस सिखा रहा है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे। प्रियो, जब हम अन्य जाति थे, यानी हम जब प्रभु को नहीं मानते थे, संसार में थे, बिना जात के थे, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। प्रियो, जैसे हम लोग गूंगी मूर्ति का पूजा करते थे, वो लोग संसार के लोग जैसे हम लोग को सिखाते थे, हम लोग वैसे करते थे। जो गूंगी न बोल सकती, न चल सकती, न देख सकती है, क्योंकि वह गूंगी है, वह रहते हुए भी नहीं बोल सकती। इसलिए कहता है कि तुम जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। प्रियो, प्रभु कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास लेकर आया, तो आपको जब प्रभु में आप आए तो आपके पास वो आत्मा आई और आप एक अन्य जाति नहीं, आप एक जाति बन गए, प्रभु के जाति, प्रभु के बेटे बेटियां हो गए। और उसके अगुवाई से आप परमेश्वर को आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं कि वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। आप यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास आत्मा है, आपके पास सच्चाई है, आप सच्चाई को जानते हैं, और ना पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और आपके पास परमेश्वर ने वो आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा दिया है। वो आप नहीं कह सके कि यीशु मसीह हमारा झूठा है, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान गए हैं कि सच में हमारा प्रभु यीशु ही वो प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर वही है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने आपको वरदान दे दिया है, ये आत्मिक वरदान, आत्मा का वरदान। आपको पहले वो ज्ञान नहीं था, हम संसार में भूले भटके थे, उस मूर्तियों के पीछे भागते थे। लेकिन प्रिय, परमेश्वर ने हमें उस गड्ढे से, उस संसार से निकाल के अपने पास लेकर आया है, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें वो आत्मिक वरदान दिया है। और तब हम समझ पाते हैं कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महान दयालु उद्धार करता है, हमारा यही पिता है, यही हमारा सब कुछ है। जब हम पहले हम लोग के पास वो ज्ञान नहीं था, तो हम लोग संसार में भूले भटके हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हम लोग को बचाया और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया, अपने लहू के द्वारा धोकर हम लोग को साफ किया, तब हम प्रभु को जान गए कि सच में यही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, यही हमारा जीवन दाता है। तो प्रियो, जब हम जान गए तो प्रभु के उनके बातों पे ध्यान दे, उसके वचनों के अनुसार चलना सीखे। क्योंकि पहले जो थे तो पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं, तो प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। प्रभु आपको वरदान दे दिया है, वो आत्मिक वरदान आपको पहचानने का कि क्या सत्य है, क्या गलत है। प्रियो, हम तो पहले जो करते थे वो तो सदा सत्य था, वो सत्य नहीं था, परंतु एकदम
पूरा गलत ही गलत था, लेकिन प्रभु हमें चुन लिया है, अपने पास ले आया है, वो आत्मा दिया हमें परखने का क्या सत्य है क्या गलत है। तो प्रियो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, ये आत्मा का वरदान दिया, तो आप वो गलत को समझे, उस बुराई को समझे, भलाई को समझे, क्या बुराई क्या भलाई है, और प्रभु के बातों पे चलिए, प्रभु के मार्गों के अनुसार चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वही एक पिता हमारा सच्चा है, वही हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। हम संसार में पहले भूल गए थे प्रभु को, हम नहीं जानते थे, हम शैतान हमें अपने बस में करके रखा था, लेकिन प्रिय प्रभु ने ये जीवन को बचा लिया है और चाहता है कि आप उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए, सच्चाई खराई के साथ चलिए, क्योंकि प्रिय हमारा जो परमेश्वर है वो गूंगा नहीं है, वो अंधा नहीं है, क्योंकि वो हर एक सृष्टि करता है, हर एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी है, वो सब चीज को जानता है, हमारा पिता जिंदा है। इसलिए प्रिय प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है, उस पर विश्वास भरोसा करके चलिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, ओ आदि अंत अल्फा ओमेगा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सृष्टिकर्ता, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु हम बड़ी निम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हो खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता, लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी दया तेरी कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा, हर एक शैतान की उस बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया है। हम आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है प्रभु जी। पिता हम जानते प्रभु हमारे जेल से जो भी गलतियां अपराध पाप हैं प्रभु जी, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा कीजिए, क्योंकि खुदा हम पापी मनुष्य हैं, हमारे जीवन से गलतियां अपराध हो जाती हैं, लेकिन पिता तू क्षमा करने वाला है। अगर तू नहीं क्षमा करेगा प्रभु तो इस धरती पे कोई नहीं। प्रभु हम चाहते हैं हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करके प्रभु जी, ओ तू प्रभु जी हमें धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, ताकि हम तुझे पहचान सके कि सच में प्रभु तू ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। खुदा धन्यवादित करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन के लिए पिता, जो तूने हमें प्रभु और संसार के गड्ढे से प्रभु, जो हम अन्य जाति में थे, ओ गूंगे मूर्ति की पूजा करते थे पिता, लेकिन प्रभु तूने हमें उसमें से निकाल ले आया प्रभु जी। ओ हमें आत्मा को वरदान दिया, ओ हमें आत्मा दिया पहचानने का। खुदा सच में तू कितना महान दयालु उद्धार करता है पिता, आपको हम जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है प्रभु जी। हम जान गए प्रभु कि सच में प्रभु तो सच्चा पिता है, तू अनुग्रहकारी दयालु पिता है प्रभु जी। ओ खुदा तू सच में ओ तू महान तू जिंदा पिता है प्रभु। हम चाहती प्रभु जी हर एक के जीवन में ओ तेरे पवित्र आत्मा होने पाए खुदा, हर एक व्यक्ति प्रभु जी ओ तुझे जान सके पहचान सके कि सच्चा पिता तू ही है प्रभु जी, तू ही हमारा जीवन दाता है प्रभु। ओ खुदा जो भाई बहन ओ बीमारी में परेशान है, दुख तकलीफ में खुदा, एक एक रोग से पीड़ित है खुदा, हम चाहते हैं हर एक बीमारी दुष्टात्मा की शक्तियां और शैतान के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दे प्रभु जी। और तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहते प्रभु, हर एक की जिन को चाहते काटे छाटे फलवंती कर, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे कार्य के लिए प्रभु वो करने पाए और तेरी सेवा को पूरी करने पाए खुदा, और शैतान हेर न करने पाए, क्योंकि प्रभु शैतान और जीवन को नाश करने के लिए आता है और शैतान जीवन को नाश करना चाहता है, लेकिन प्रभु तो हमें जीवन को आत्मा को बचाने के लिए आया और हमें प्रभु जीवन को देने के लिए आया। प्रभु हम चाहते हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कार बच सके खुदा। हर एक भाई बहनों को, हर एक की जिनको प्रभु जी भाई बहन वो गरीबी में परेशान है, बेसहारे लोग हैं प्रभु जी, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु, हम चाहते प्रभु हर एक घटी को पूरा कर प्रभु जी, हर एक के जेब में तेरा प्रभु जी वो आशीष होने पाए प्रभु, हर एक को स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी। ओ पिता तू कहता है कि मांगो तो दिया, खटखटाओ तो खोला, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं कि हमें किसकी जरूरत है खुदा। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य तेरी याद हर एक के अंदर होने पाए, हर एक की जिनको भाई बहनों को, तेरे दास दासी को, लीडो पास्टों को, दोस्त मित्र परिवार को आपके हाथों में थे खुदा। आज किस दिन को आपके हाथों में थे, जब ये कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता मदद हुआ तेरे पवित्र आत्मा होने पाए, जिनको सर्व आत्मा के बारे में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु को